अभिषेक किया है। पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है तेरा बुलावा, मैंने तुम्हें चुना है, तेरा अभिषेक किया है। सबको जय यीशु की प्रिय दर्शकों, आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं सत संचार स्टूडियो में। और आज के दिन में फिर एक बार हमारे बीच में एक खास मेहमान हमारे स्टूडियो में आने वाले हैं, अपने जीवन की बुलाहट की कहानी अपनी जुबानी से हम सबों के साथ साझा करने के लिए। और उनका नाम है फादर रॉबर्ट मतायस। फादर रॉबर्ट मतायस हमारे बरेली धर्म प्रांत के एक सीनियर पुरोहित हैं। अलग अलग कैपेसिटी में, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग समुदाय के बीच में उन्होंने काम किया है। शुरुआत में युवा लोगों का निर्देशक के रूप में उन्होंने काम किया, उसके बाद महिला मंडल के एनिमेटर के रूप में, स्पिरिचुअल डायरेक्टर के रूप में उन्होंने काम किया, उसके बाद फैमिली और लेटी के एनिमेटर के रूप में उन्होंने काम किया। अलग अलग बड़े बड़े पल्लियों में वो रहे, विद्यालयों में वो रहे और सेमिनरी के फॉर्मेशन में वो रहे। अलग अलग क्षेत्रों में उन्होंने अपना योगदान दिया। बरेली धर्म प्रांत में रहते हुए एक कर्मठ पुरोहित के नाम से वो जाने जाते हैं। युवा लोगों के बीच में विशेष रूप से खास उनकी रुचि है खेल कूद में, उनको आगे बढ़ाते हुए प्रभु के नजदीक लाना, कलीसिया के नजदीक लाना उनका विशिष्ट गुण है। और ऐसे तमाम गुणों से भरपूर फादर रॉबर्ट मतायस का मैं आप सभी लोगों के ओर से इस स्टूडियो में स्वागत करना चाहता हूं। फादर जी, आपका हमारे सत संचार स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। जय सुखी सबों को फादर को भी। आज के दिन में फादर जी हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे आपकी बुलाहट की कहानी आपकी अपनी जुबानी से। तो सबसे पहला सवाल है आपसे, आप अपने बाल्यावस्था के बारे में, शुरुआत की पढ़ाई के बारे में, अपने परिवार के बारे में थोड़ा बताएं। हमारा परिवार एक मध्यम वर्ग किसान परिवार था। हमारे पिताजी, हमारी जमीन थी, किसान थे। और माँ जो है तो शरीर से कमजोर थी, इसकी वजह से वो टेलर थी, टेलरिंग का काम करती थी। हम भी उनसे टेलरिंग का काम भी सीखे हैं, अभी भी कपड़े भी सिलता हूँ कि जब भी मरम्मत करना है तो ये है। तो हम लोग 7 बच्चे हैं, मेरे 3 भाई हैं और 3 बहनें हैं और मेरा तीसरा स्थान, पहले 3 लड़के हैं। तो पढ़ाई हमने शिरवा सेंट मेरीज चर्च में, उडुपी डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर की थी। मैंने पढ़ाई की इंटर तक। जब 10th में हमारे अच्छे नंबर आए थे मैथ्स और साइंस में, तो मेरे पिताजी के भाई जो फादर है, फादर संतान मतायस लखनऊ में, उन्होंने मार्क्स मुझे देखते हुए उन्होंने कहा कि आप साइंस ग्रुप ले लेंगे। तो मैंने साइंस लिया और इंटर पास किया। उस दौरान वहाँ पर संताल समुदाय के वहाँ के फादर्स आए थे, सिस्टर्स आए थे, उन्होंने एक कैंप रखा और उस कैंप को मैंने अटेंड किया। बल्कि मुझे मेरे चाचा थे फादर है, उन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग करना है। इंजीनियरिंग के लिए फॉर्म भरा था, इंटरव्यू के लिए दिन भी आया था। लेकिन ये कैंप अटेंड करने के बाद मेरे में अंदर एक जिज्ञासा हुई कि मुझे फादर बनना है। तो मैंने अपने चाचा को लिखा कि मुझे फादर बनना है, मुझे आगे की पढ़ाई नहीं करना है। तो उन्होंने कहा अभी आप पढ़ाई करिए, बाद में हम देखते हैं। मैंने फिर उनको चिट्ठी लिखी, नहीं मुझे फादर ही बनना है। तो उन्होंने टेलीग्राम भेजा तुरंत और वो मम्मी के हाथ में मिला। हम लोग काम कर रहे थे खेत में, तो उनको मिला तो उन्होंने मुझे दिखाया। तुरंत ही उन्होंने कहा कि 3-4 दिन के अंदर जो कापुचिन फादर्स ब्रदर लोग जो है लखनऊ आ रहे हैं, उनके साथ तो आपको आना है। तो इसलिए वहाँ से हम लोग मैंगलोर गए, फादर लोगों से संपर्क किया, उनसे मिले और टिकट भी बुक नहीं हुई थी। बाद में आखिर में हमें रिजर्वेशन मिल गया, लेकिन उनके साथ मैं यहाँ पहुँच गया। कम से कम 20 दिन लेट मैं सेमिनरी पहुँच गया। वो इंतज़ाम हुआ, लेकिन ईश्वर के हम तो कुछ
करते हैं, लेकिन ईश्वर के आयोजन और लगे है। तो वैसे मैं यहाँ लखनऊ धर्म प्रांत में पहुँच गया, वो मैंने सेमिनरी में मैं पहुँच गया वहाँ। तो आपको अचानक ये बुलाहट के बारे में एहसास हुआ? जब तक आप इंटर नहीं किए थे तब तक उसके आपके मन में ऐसा कुछ नहीं था? हमारे परिवार में तो हर समय प्रार्थना होती थी, माँ चाहती थी कि हमारे परिवार 7 बच्चों में कोई ना कोई सेवा के लिए कोई न कोई जाए। मेरे से बड़ा भाई था, वो शांत स्वभाव का था, वो अच्छा था, लेकिन मम्मी ने सोचा कि वो पुरोहित बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाद में मेरा जो कैंप अटेंड करने के बाद अचानक मुझे ऐसा लगा कि सब कुछ देखने के बाद, वहाँ के लोगों की स्थिति और सब देखने के बाद मुझे एक प्रेरणा हुई और उसमें आगे बढ़ा। मैं एक बार मैं कदम आगे बढ़ाकर आगे बढ़ गया, कभी मैं पीछे नहीं देखा। तो आप मानते हैं कि आपके बुलाहट के पीछे ये परिवार की सुबह शाम की प्रार्थना, माता पिता का प्रार्थना में या कर्मठ जीवन का उदाहरण, ये प्रेरणा रहा? उसके बाद वो कैंप जो आपने अटेंड किया, उसके बाद आप लखनऊ आए, लखनऊ धर्म प्रांति के लिए आप आए, तो वहां पर कितने समय रहे लखनऊ में? लखनऊ में मुझे केवल 2 साल बिताना था, क्योंकि वहाँ इंटर नहीं करना था। क्योंकि इंटर कर चुका था मैं, इसलिए 2 साल के लिए मुझे वहाँ सेमिनरी में ट्रेनिंग, उसके बाद मुझे नागपुर जाना पड़ा, क्योंकि बीए करने के लिए मुझे नागपुर जाना पड़ा। ओके, तो 2 साल लखनऊ में रहे, उसके बाद आप नागपुर सेमिनरी गए। ओके, नागपुर सेमिनरी में कितने समय रहे? नागपुर सेमिनरी में पहले 3 साल हम लोगों ने फिलोसफी किया, मैंने 3 साल बीए भी किया, और उसके बाद रीजेंसी के लिए आया हम नवसर में। हम लोग 3 ब्रदर लोग थे, फादर लैंसी लोगों के साथ हम लोग 3 ब्रदर लोग थे, और स्कूल में पढ़ाते थे भी। 8 पीरियड हम लोगों को पढ़ाना था, उसके बाद गांव भी जाना था, हर काम को करना था। लेकिन हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से वहाँ, हम भी आभारी हैं फादर लैंसी के लिए, क्योंकि उन्होंने अच्छी तरह से हम लोगों को एक नई दिशा दी, उससे बहुत प्रेरणा मिली है उनसे भी। ठीक है, उसके बाद रीजेंसी के बाद फिर हम नागपुर गए 4 साल थियोलॉजी के बाद। फिर हमारा पोस्टिंग हुआ दमोला में, वहां पर भी फादर लैंसी थे। वहां पहली बार एक मेरा सौभाग्य है, उनसे मुझे बहुत कुछ प्रेरणा, बहुत कुछ मिली, बहुत कुछ सीखने की मिला। एक अच्छे एक पैरिश प्रीस्ट कैसे बनते हैं, उनसे मुझे प्रेरणा भी मिली है। तो आपके प्रशिक्षण के दौरान पहले लखनऊ में, फिर नागपुर में, वो लंबे समय का रहा, और इस दौरान कोई कठिनाई तो नहीं हुई आपको? ऐसे कोई कठिनाई, कोई भी काम मुझे मिलता था, कोई किसी देश में हो, मैं करता था। अच्छा, इसलिए मुझे ऐसी कोई कठिनाई नहीं मिली, और लोगों का सहयोग मिला। ब्रदर भी थे उस समय नवसार में, लोगों का बहुत सहयोग मुझे मिला था। तो पूरे धर्म प्रांत में ये बात पता है, आप युवा लोगों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, खेलकूद के माध्यम से उनको चर्च की ओर लाते हैं। ये कहाँ से आया आपके अंदर? ये शुरू में ही जब स्कूल में भी था, हम लोग खेती बाड़ी भी करते थे, लेकिन जहाँ भी खेलने के लिए मौका मिलता वहाँ जाता। स्कूल में भी हर टीम में मैं रहता था। खेल को एक हमारे अंदर वो एक पहले से थी। अच्छा। उसको भी काम भी करता था, लेकिन साथ साथ खेलने भी वो जुड़ा रहता था, वो ही मैंने बरकरार रखा। अच्छा, ठीक है। तो अभी इतने लंबे प्रशिक्षण के बाद जब पुरोहित बनने का दिन आया, बड़ा सपना होता है किसी का, एक दिन मैं पुरोहित बनूंगा, प्रभु के वेदी पर मैं पहुंच जाऊंगा। उस दिन का कोई खास अनुभव, जिस दिन आपका अभिषेक हुआ? जिस दिन मेरा अभिषेक हुआ लखनऊ धर्म प्रांत में हुआ था, क्योंकि हमारे परिवार के सभी लोगों के वो लोग बहुत खुश थे, क्योंकि हमारे परिवार, मेरे पापा के भाई भी पुरोहित है लखनऊ में, और मम्मी की बहन है, वो भी सिस्टर है। करीब 60 साल उन्होंने अमेरिका में, वो सिस्टर अभी 2 साल पहले गुजर गई। वो सिस्टर थी वहाँ, मैं अमेरिका भी गया उनसे मिलने के लिए, वो वहाँ गुजर गई। वो सिस्टर, मम्मी की बहन सिस्टर थी, पिताजी के भाई जो है वो फादर थे। तो इसलिए हम भी उसमें बुलाहट में आगे बढ़े। तो अभिषेक कहाँ पर हुआ आपका? लखनऊ में? लखनऊ में कैथेड्रल में हुआ था। अच्छा, कौन सा साल हुआ? 1987 में हुआ। 87 में। अच्छा जी। तो पुरोहित बनने के बाद आप कहाँ आए? सबसे पहले हम दमोला गए, फादर लैंसी थे, फादर एडवर्ड थे, हम 3 पुरोहित थे। अच्छा, दमोला में एक अच्छा मुझे माहौल मिला वहाँ, लोगों के साथ भी, युवाओं के साथ भी। लेकिन मैं केवल अपने ईसाई धर्म लोगों के साथ ही नहीं, अन्य धर्म के सभी युवाओं से भी मैं जुड़ा रहा। वो शुरू से ही आखिर तक मैंने वो बरकरार रखा, मुझे सभी लोगों का सहयोग मिला। इस वजह से मैं ईश्वर को शुक्रगुजार हूँ। जहाँ भी गया सभी लोगों ने मेरा बहुत ही सहयोग दिया, सम्मान भी दिया। अच्छा, उसके बाद कोई कठिनाई का जगह, कोई रिमोट स्टेशन? जब मैं वहां से पोलीगंज आया, 2 साल वहां
सहायक पुरोहित रहा। उसके बाद मुझे दाफाम जाना पड़ा, क्योंकि वहाँ पहले बार पल्ली पुरोहित बनकर वहाँ गया, वहाँ कोई सुविधाएं नहीं थी, केवल एक सैक्रिस्टी। दाफाम में केवल सैक्रिस्टी थी। सैक्रिस्टी में मुझे 2 साल रहना पड़ा। ना टॉयलेट था, ना पीने का पानी की सुविधा ही थी। अच्छा। कुछ भी नहीं था, केवल एक बेड मिला कालीनेवर का, वो बेडशीट भी नहीं थी। और जिस दिन मुझे वहां पहुंचा दिया, उस दिन खाने के लिए भी कुछ नहीं था। लोगों ने एक ग्लास दूध लाके दिया, उसको गर्म करने के लिए चूल्हा भी नहीं था। लेकिन बाद में वापस भेजा, लोगों ने गर्म करके दे दिया, मैं पीकर सो गया। अच्छा। बाद में दूसरे दिन मैं बाकी सब इंतजाम धीरे से कर दिया। 2 साल मैंने वहाँ उस पल्ली में बिताए, लेकिन मुझे लोगों का भरपूर सहयोग मिला, अपने लोगों का। बाद में बिशप ने कहा कि स्कूल की, क्योंकि वहाँ के आसपास के बच्चों के लिए पढ़ाना है, तो हमारे जो खाना बनाता था वो खाना बनाने का कुक भी था, सैक्रिस्टियन भी था, और मैंने उनको पढ़ाने के लिए बच्चों को, और करीब 40 बच्चे वहाँ गिरजे के सामने वरांडा में बैठकर पढ़ते थे। 10 रुपया फीस लेते थे। हम 40 बच्चों को 1 साल पढ़ाया। और सिस्टर ने, फादर ने, बिशप ने कहा कि स्कूल शुरू करना है। तो बहुत ही वहाँ सरदार लोगों ने मुझे बहुत मदद की। ट्रक में रेता लाना, बजरी लाना, क्योंकि वहाँ गाड़ियाँ नहीं आती थी, उन्होंने ट्रैक्टर दे दिया, सब कुछ उन्होंने सहयोग किया। और लोगों से विशेष रूप से उन्होंने बहुत बार, एक बार मैं ऐसे बीमार हो गया था, सुबह से शाम तक कभी क्या कॉलेरा होके उल्टियाँ डटियाँ पूरा होने लगी। तो बाद में लोग देख रहे थे, फादर दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहाँ गए करके देखने आए। तो मैं जमीन में लेटा हुआ था, तभी वो जब सब लोग आ गए, मसाज किया पूरा, फिर अस्पताल लेके गए। डॉक्टर ने कहा कि अगर 1 घंटा और लेट हो जाता तो आप नहीं रहते। लेकिन बहुत लोगों ने ऐसे सेवा की है। अच्छा, लेकिन 3 साल वहाँ रहा, लेकिन अभी मुझे याद है वहाँ के लोगों ने बहुत प्यार दिया। अच्छा जी, तो आपने युवा लोगों के साथ काफी काम किया, उनके निर्देशक बन के, क्या अनुभव रहा आपका युवा लोगों के साथ? युवा लोगों से अनुभव ये भी रहा, भले मैं वहाँ भी रहा था कि जैसे दाफा में मैंने कहा, बंगालियों के साथ मिलकर बहुत ही, उनके साथ जहाँ जहाँ वो जाते थे खेलने के लिए, उनके साथ भी मैं जाता था। इससे क्या हो गया ना, स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ती गई। अच्छा, 300-400 से आगे अधिक हो गए वहाँ दाफाम में। उसके बाद वो स्कूल कम 600 बच्चे हो गए उस स्कूल में। बाद में वहाँ के सब बच्चे, क्योंकि ये हमारा जब संपर्क सबों से जुड़ जाता है, हम उनके हैं, तो यही चीजें हैं कि हमें सभी लोगों ने हमारा सहयोग किया। कोई ऐसा नहीं कि धर्म परिवर्तन करने आ रहा है उसके लिए आ रहा है, कोई नहीं है। वो जानते हैं, उन्होंने कहा हमारे फादर है, ये उन्होंने कहा है। ठीक है। तो बहुत बड़ी जगह पर भी, छोटी जगह पर भी संघर्ष करते हुए आपने हर काम बड़े आनंद के साथ आपने किया। तो पल्लियों में रहते हुए या सेमिनरी में रहते हुए या अन्य कोई काम करते हुए कोई खास अनुभव आपके इस दौरान? मैंने दाफाम के बाद जब मुझे बासपुर जाना था, क्योंकि मैं केवल 6 साल का अनुभव ही था इधर, तो वहाँ जाना था। तो जब बिशप ने बुलाया कि वहाँ के लिए, हमने कहा ठीक है हम 10 साल के बाद जाएंगे, लेकिन अभी नहीं है, लेकिन नहीं आप जाएंगे। लेकिन वहाँ गए तो ऐसी स्थिति में गए, लेकिन अच्छा रहा। 7 साल मैं बासपुर में रहा। और विशेष रूप से मेरा अनुभव ये है, जब वहाँ मैं रहा खेती बाड़ी में, जो वहाँ के करीब 70-80 लोग वहाँ काम करते थे खेतों में, चाहे बुजुर्ग हों, विधवाएं हों, कि जो भी हों, गरीब से गरीब, किसी को मैंने खेत में काम करने के लिए मना नहीं किया, उनके साथ रहता था। फादर पॉल हमारे साथ थे, उनका भी बहुत सहयोग मुझे मिला वहाँ, वो भी मार्गदर्शक रहे, क्योंकि वो 1 साल पहले से थे। तो वहाँ लोगों का बहुत अच्छा ये रहा। और इसलिए विशेष रूप से उन लोगों को जो बुजुर्ग थे, उनको भी मैंने काम पे लगाया। किसी भी कम वेजेस कहते हैं उनको, दिहाड़ी मैंने कभी कम नहीं की। ये चीज मैंने देखी है, कहते हैं कि जो खेतों में काम करते हैं, उनके आंसू खेत में नहीं करना चाहिए। अगर हम उनको खुश रखते हैं, ईश्वर हमें भरपूर देता। ऐसा ही हुआ, क्योंकि मैंने पहले साल में करीब 1 लाख रुपया खर्चा ज्यादा किया दिहाड़ी में, मजदूरी में, लेकिन 4 लाख रुपए आमदनी ज्यादा मिली उसी साल। बहुत अच्छी। यही एक ईश्वर की देन है। हम दूसरों को कभी दुखी नहीं रखना है, ईश्वर देता है। ये मैंने अनुभव मेरे जीवन में किया। उसके बाद यही चीज हमने आगे को भी लगा, कभी ये चीजों में मजदूरों को कभी दुखी नहीं रखा।
काम करने वालों को। बहुत अच्छी बात है, आपकी तारीफ आज भी होती है वहाँ पर कि आपने किस प्रकार से लोगों को काम में लगाया, काम कराया। हर कोई काम तो हर कोई कराता, लेकिन उनको प्रसन्न रखते हुए काम कराया और फार्म की आमदनी बढ़ाई। आज भी उसकी चर्चा होती, बात होती है। उसके अतिरिक्त और कोई पल्लियों के कोई खास अनुभव बांटना चाहते हैं? उसके बाद मैं दमोला गया। दमोला में भी युवाओं के साथ रहा और वहाँ जो अपने लोग काम करते थे खेतों में, उनके साथ मैं भी काम करने लगा। मुझे आनंद होता था कि उनसे बात करता रहा, लोगों के साथ मिलने जुलने के लिए। मैं कभी अपने कमरे में नहीं रहता था। अच्छा, हर समय बाहर लोगों के साथ, लोगों से मिलना, बाहर के लोगों से मिलना। और कोई भी हम निर्णय पल्ली के लिए लेते थे, लोगों का भरपूर सहयोग मिला था। और बीसीसी का जब शुरू हुआ था, तब जब मैं बरेली में था, मैं भी फैमिली बीसीसी का डायरेक्टर था, तो वहाँ के लोगों ने बहुत ही बिजी, ग्रो वार्ड बन गए, वे बन गए। हर प्रोग्राम में उन्होंने बहुत सहयोग किया, दमोला के लोगों ने भी। अच्छा, वहाँ के लोगों, इसलिए मैं वहाँ के अन्य लोगों से भी, बाहर के लोगों, युवाओं के भी अभी भी याद करते हैं। ये मुझे भी याद आता है, जाता तो मिलता हूँ मैं, ये चीज़ें हैं। और उसे बच्चों से भी मैं खास करके, चाहे छोटे छोटे बच्चे भी हों, मैं बहुत अच्छी तरह से उनसे मिलता हूँ, खेलता हूँ। ये चीज़ें मुझे आनंद मिल जाता है उनके साथ। और प्रार्थना में भी जब भी हम कोई भी निर्णय लेते थे, लोगों का भरपूर सहयोग मिला मुझे। कोई चुनौती आपके जीवन में जो आई हो, जो आपको लगा कि ये बहुत मुश्किल है काम, या जगह बहुत मुश्किल है, कोई निराश आपके मन में आई हो, ऐसा कुछ सिचुएशन? चुनौतियां मैंने जैसे कहा, जाफा में हम गए, चुनौती थी, लेकिन जब जैसे मैंने लोगों के सामने रखा, उन्होंने कहा हम है फादर जी, हम जाएंगे, इसलिए मुझे वो चुनौती नहीं बनी, कोई हर्डल नहीं बना। मैंने कोई भी काम कहाँ भी दिया, चाहे स्कूल में हो, कहीं भी दिया, मैंने पीछे भटके के नहीं दिया, उसको स्वीकारा, लोगों का सहयोग मिला, इसलिए मुझे कोई चुनौती कोई चुनौती नहीं दिखी। लोगों के साथ मिलने की वजह से कोई चुनौती नहीं। अच्छा, ठीक है। मैं जब दमोला में था, उस समय वो टेररिस्ट थे, वहाँ सामने ही रहते थे, लेकिन लोगों का आना जाना नहीं था रात को, शाम को 5 बजे के बाद। लेकिन मुझे जब जाना था तो मैं कैसेट डाल के कहीं भी जा सकता था, वो लोग वहीं थे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। और पुलिस लोग भी, मुझे प्रशासन के लोग भी मुझसे अच्छे थे, उनको मालूम था कि वो हमसे मिलते हैं, एक दिन मेरा फादर आपके पास आते होंगे। मैंने बताया मैं तो पहचानता नहीं कौन है करके, लेकिन ऐसी स्थिति थी, लेकिन मुझे कोई डर नहीं रहा। अच्छा, ठीक है। तो फादर जी, दाफाम के बारे में आपने काफी कुछ बात बताई, काफी अनुभव शेयर किए। तो उस दौरान जैसे आप पहले पल्ली पुरोहित थे, वहां पर रेसिडेंशियल और वहां पर सुविधाएं नहीं थी, उस दौरान आपके आसपास के पुरोहितों ने कैसा आपको साथ दिया? जब मैं दाफाम पल्ली पुरोहित के रूप में गया, वहाँ जैसे मैं कोई सुविधा ही नहीं थी, लेकिन पोलीगंज में फादर रुडोल्फ थे और नौसर में फादर डेरिक थे। भले ही मेरे साथी थे, लेकिन उन दोनों के होने से जो है मेरे भरपूर उनका सहयोग मिला। कभी भी मुझे दोनों ने दुखी नहीं होने दिया, सहारा दिया, साथ दिया। और हमारे तीनों पल्लियों की गतिविधियां भी हैं, हम लोग एक मिलकर बच्चों के लिए, युवाओं के लिए और बड़ों के लिए भी हम गतिविधियां सब एक साथ रखते थे। और विशेष रूप से मुझे एक दोनों पुरोहितों का साथ जो मिला है, मुझे उन्होंने कभी भी इसके कठिनाइयों को महसूस करने नहीं दिया, इसलिए मैं उनके भी आभारी हूँ। बहुत अच्छी बात है। तो फादर जी, बहुत सारे अनुभव आपके हैं युवाओं के साथ, पल्लियों में, चुनौती भरी जगह पर। तो कोई ईश्वरीय अनुभव हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे इस दौरान? कोई खास ईश्वरीय अनुभव होते रहते हैं, कोई खास अनुभव? ईश्वरीय खास अनुभव यही है, जो भी हम काम करते हैं हम लगन से करें। अगर जो भी हम काम करते हैं लगन से करते हैं, ईश्वर की आशीष हमें मिलती है। और ईश्वर पर भरोसा रख के, और कोई भी काम शुरू करने के पहले हमें प्रार्थना करके हमें वो काम को शुरू करना है, ईश्वर हमारे साथ रहता है। जैसे कि मुझे मालूम है, पेतरुस ने कहा समुद्र में चलने के लिए मैं भी आ सकता हूँ, प्रभु ने कहा। कभी कभी हमें ऐसा डर लगता है, तो हमें ऐसा लगता है कि हम दूर हो रहे हैं, लेकिन प्रभु पर जैसे दृष्टि लगाएंगे, जब प्रभु हमें संभालते, कोई भी काम हमें ऐसा नहीं लगता कि हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि मैं पल्ले में भी रहा, स्कूल में भी रहा, सेमिनरी में रहा, कोई ऐसी कठिनाइयां हैं, जहां भी गया मुझे लोग ये ईश्वर की एक देन है। ठीक है, हमारे दर्शकों को बताइए कि दीन दुखियों की सेवा करते हुए, चाहे युवा वर्ग हो, महिलाओं के एनिमेटर के रूप में हो, या बीसीसी की डायरेक्टर के रूप में हो, या फिर फैमिली के डायरेक्टर के रूप में हो, इस प्रकार से काम करते हुए कितना आनंद आपको मिला, या आनंद आपके द्वारा लोगों को मिला?
यही है, जब मैं बासपुर में था, जब मेरा वहाँ से ट्रांसफर हो गया था तो पत्रकार से वहाँ से आए थे, तो कहने लगे फादर जी सबसे पहली बार हम देख रहे हैं कि ये सभी महिलाएं रो रही हैं। तो उन्होंने पहले बार उनकी आंखों में आंसू देखा। ये इसलिए उन्होंने देखा कि फादर हमको काम पे लगाते थे, अब क्या होगा, उनके अंदर एक डर था। लेकिन मैंने ये महसूस किया था, मैंने वहां भी मुझे ये अनुभव मिला, कभी भी ऐसे लोगों को जिनको सहारा नहीं है, कभी हम लोगों को नकारना नहीं है। मैं उनके साथ रहा, वहां से मेरा अनुभव आगे बढ़ा, इसलिए मैंने कभी भी हर समय उनके साथ, कभी भी दिन चाहे, मेरा संदेश यही है, परिवार में चाहे वो बुजुर्ग हो या बीमार हो, कभी उनको नकारना नहीं है, उनको डांटना नहीं है, उनको मदद करना है। क्योंकि बुजुर्गों को विशेष रूप से पल्लियों में हो या घर में हो, उनकी हमें मदद करना है। हम जितना हमको आदर करते हैं, उनको सम्मान करते हैं, ईश्वर की आशीष हमें मिलती है। यही चीज है युवकों से भी कि अपने माँ बाप का, बुजुर्गों का सम्मान करें, आदर करें, सबों से मिलकर रहें, केवल अपने में सीमित नहीं रहें। कोई भी कठिनाई आती हैं उसको सामना करना, आगे बढ़ना, और हमारे अंदर ये हिम्मत रखना कि मैं ये कर सकता हूँ, ये सब हो सकता है। फादर जी, आप अधिकतम युवा लोगों के साथ हमेशा जुड़ा रहे, जहां भी रहे, खेलकूद के माध्यम से उनको प्रभु के पास लाना, चर्च के पास लाना, ये सब आपका काम रहा। तो एक सवाल मेरा आपसे है, तो यही युवक युवतियां बहुत प्रकार के अच्छे काम करते हैं धर्म प्रांत में, आज भी करते हैं, लेकिन पुरोहित बनने की बात आती है या धर्म बहन बनने की बात आती है, वो हिचकिचाते हैं। क्या कारण हो सकता है? अब मुझे भी मालूम नहीं, वो एक प्रेरणा है, बुलाहट है। मैंने कहा कि मैं भी जो है, शुरुआत में मेरे अंदर भी ऐसी भावना नहीं थी, मैंने एक ऐप अटेंड किया, जब देखा कि ऐसा हम वहाँ भी सेवा कर सकते हैं, मेरे अंदर एक प्रेरणा पैदा गई। ये चीज़ है, हमें भी पल्ली में हम रहते हैं, हम लोगों को पल्ले फादर लोगों को, सिस्टर लोगों को एक हमारे लिए एक मॉडल होना है। अगर वो हमें वो चीज़ देखते हैं, उनको भी प्रेरणा मिलती है, कोई कदम आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। कई बार फादर अशोक ने भी यही कहा, वही देखा था कि इसी वजह से मुझे प्रेरणा मिली फादर रॉबर्ट से भी करके। यही है, कई लोग जो है, ये हमें प्रेरणा होना है। अगर हम पल्ली में रहते हैं, अगर माँ बाप खास करके माता पिता जो है या परिवार के लोग, फादर और सिस्टरों के बारे में बुराई नहीं करनी है बच्चों के सामने। अगर बुराई करते हैं तो उसका अलग ही संदेश जाता है। हमें उनके लिए प्रार्थना करते समय देखेंगे बच्चों के अंदर भी एक प्रेरणा बनती है, हमें भी ऐसे ही बनना, ऐसे पुरोहित बनना है, ऐसा बनना है। उनके अंदर ये प्रेरणा जग जाती है, और युवाओं को विशेष रूप से आगे प्रेरित करना है। कभी भी गलत कदम नहीं लेना है। अच्छा, सच्चाई में कितना भी कठिनाई आ जाएं, तो हम इसलिए करके हम लोग पुरोहित होते समय हमें भी ये देखना है। डॉन बॉस्को के मैं उदाहरण लेता हूँ, जब उन्होंने युवाओं के पास गए, बच्चों के पास गए, उन्होंने कभी उनकी बुराइयों को नहीं देखा। सबसे पहले उन्होंने उनके अंदर कौन सी अच्छाई है उसको देखा और उसके प्रेरित किया, तो युवाओं के अंदर ये प्रेरणा हो कि मैं अच्छा हूँ। हम लोग अक्सर क्या करते हैं, तुम ये हो, तुम उनके बुराइयों को हम ढूंढते हैं। बुराइयों को हम जानते हैं, बुराई हर एक में है, हमारे अंदर है, सबों में अंदर है। उनकी अच्छाई को देखिए और उसके ऊपर उसको ध्यान लगाइए, वो आगे को बढ़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए युवाओं के से मेरा निवेदन है, अपने जीवन में खेलकूद ये सब जरूरी है, लेकिन बगैर प्रार्थना के ये चीजों का कोई महत्व नहीं है। अगर हम प्रार्थना करते हैं, ईश्वर पर भरोसा रखते हैं, ये हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए, हमारे कोई भी कठिनाइयां हो, परेशानियां हो, कुछ भी हो, ईश्वर हमारी मदद करता है। जैसे मैंने कहा कि पेतरुस को डूबते हुए प्रभु ने बचाया, हमारे जीवन में भी ये प्रार्थना सबसे मुख्य चीज हमें होना है। परिवारों में, परिवार के लोगों को, अपने बच्चों को, सबों को एक साथ बिठाकर उनके साथ प्रार्थना करना। केवल माँ बाप अलग बैठ के, बच्चे अलग हैं, नहीं, एक साथ बैठ के हमें प्रार्थना करना है। बच्चों को हो, युवाओं को, विशेष रूप से मैं जब भी पल्लियों में जाता हूँ, युवाओं से कहता हूँ, प्रार्थना और मिस्सा, संडे की मिस्सा बहुत ही अनिवार्य है। उसको अगर हम अलग नहीं रख सकते हैं, तो यही चीज़ संदेश है युवाओं से भी, बच्चों से भी, ताकि अपने जीवन में प्रार्थना को दूर मत रखिए। ये आपका बहुत ही जरूरी चीज है। बहुत खूब, बहुत अच्छी बात आपने बताई हमारे युवा वर्ग के लिए फादर जी। तो
मैं आपसे आखिरी एक सवाल करता हूँ, आखिरी सवाल नहीं है, एक संदेश सभी लोगों के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, युवा लोगों के लिए, हर कोई व्यक्ति के लिए एक खास संदेश है इस हमारे सत्संचार स्टूडियो के माध्यम से देने की कृपा करें। संदेश अब तक तो दिया है फादर जी, लेकिन ये चीज है, बच्चों से, युवाओं से, बड़ों का सम्मान करें, आदर करें, चाहे कमियां हर एक में है। संत पापा ने भी कहा, माँ बाप भी है, उनकी भी कमियां हैं, लेकिन उनके कमियों के बावजूद भी उनका आदर करें, सम्मान करें और पारिवारिक जो भी गतियाँ होती हैं, पल्ली में जो भी गतिविधियाँ होती हैं, हर एक में शामिल होना है और हमें आगे बढ़ना है, हमारे कलीसिया को आगे बढ़ना है और प्रभु का संदेश को, सुसमाचार को सबों तक पहुंचाना है। यही हमारी विनती है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद फादर जी आपका। आप हमारे सत्संचार स्टूडियो में आए, आपने अपना अनुभव, पुरोहिताई जीवन का अनुभव, बुलाहट की कहानी अपनी जुबानी से हमारे दर्शकों के साथ आपने साझा की। और आज भी दर्शकों, फादर रॉबर्ट हमारे धर्म प्रांत के एक सीनियर पुरोहित है, लेकिन आज भी उनके अंदर उतनी ऊर्जा है जो एक नौजवान के अंदर होती है। आपने सुना होगा इस वक्त जो उन्होंने अपने शेयर किया, उतनी ऊर्जा के साथ, उतनी ही हिम्मत और ताकत के साथ शेयर किया है। मैं आप सभी लोगों की तरफ से भी उनको धन्यवाद देता हूं और आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद इस सत्संचार शुरू के माध्यम से बुलाहट की कहानी अपनी जुबानी से सुनने के लिए। आने वाले सप्ताह फिर एक बार हम लोग आपके साथ मुलाकात करेंगे एक नए खास मेहमान के साथ। तब तक के लिए सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु।